हाँ हेलो विद्यार्थी, गैप हो गया है लेक्चर में। ठीक है, कुछ काम होने की वजह से अभी तक लेक्चर नहीं डाल पा रहे थे और आपके पेपर भी हो चुके हैं, इसीलिए अभी तक तो एक टारगेट था कि आपको पेपर की हेल्प कर रहे थे। अब आपके पेपर हो चुके हैं। अब हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ग्रामर केमिस्ट्री की पढ़ाएंगे जो आपके कंपटीशन में काम आएंगे। 12th के बाद आपको कोई ना कोई एग्जाम देना ही है, इसलिए आपको अब बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करना है जो आपके कंपटीशन में हेल्प कर सके। तो आज का टारगेट बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का एक एक लेक्चर मिलते रहेंगे, तो इससे आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। ये टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको किसी भी एग्जाम में आप जब बैठोगे तो वहां काम आएगा। जैसे देखते हैं, ये केमिस्ट्री की आपकी जो बैकबोन है एक प्रकार से पेरियोडिक टेबल। बहुत से विद्यार्थियों को पेरियोडिक टेबल लर्न नहीं होती है, तो आपको हम पेरियोडिक टेबल लर्न कराएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके। फिर आप लोग अपने कमेंट्स में, जितने भी लोग जुड़े हैं, जो हमें बात करते हैं, जो देखते हैं, वो कमेंट्स में आप लिखें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कौन से एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप हमसे क्या हेल्प की उम्मीद करते हैं। हम आपको कंपटीशन में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम 11th के अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो आपके अगर छोटे भाई बहन हैं और 11th के एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, दो टॉपिक पे काम करने वाले हैं। एक तो कंपटीशन लेवल का कंटेंट लाएंगे, दूसरा 11th के गेस्ट पेपर टाइप क्वेश्चन लाएंगे जो 11th के पेपर होने वाले हैं। दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग होगी। 11th की प्लेलिस्ट अलग होगी जिसका टारगेट होगा गेस्ट पेपर, 11th के गेस्ट पेपर। 3 सब्जेक्टों में विशेषकर आपको हेल्प की जाएगी, हिंदी और केमिस्ट्री। ये हमारा ही सब्जेक्ट है, दोनों हम खुद ही कमांड करते हैं, हिंदी और केमिस्ट्री। बायोलॉजी उमेश सर से इसके लेक्चर आएंगे, और भी मैथ और फिजिक्स उनमें हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, जितना कर सकें। देखते हैं, तो जैसे ये पेरियोडिक टेबल है, आपको ये पेरियोडिक टेबल लर्न करना है। तो देखो, ये एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है और ये आपका एफ ब्लॉक है। ठीक है, एस ब्लॉक को नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, पी ब्लॉक को भी नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, और डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो इन ब्लॉक को आपको एक एक करके सीखना है। तो इसमें जो 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये किसने प्रिपेयर की, माने किसने बनाई इसको, ठीक है, किस तरीके से है, ये सब चीजें एक एक करके बताई जाएंगी। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि आपकी पेरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो 118 एलिमेंट्स हैं। दूसरा क्वेश्चन, आपके टेबल में कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं। टोटल ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। पी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इस टेबल को आप कैसे लर्न करेंगे, तो हम आपको ट्रिक की सहायता से लर्न कराएंगे। जैसे मान लो आपको पी ब्लॉक लर्न करना है, ठीक है, देखते हैं। जैसे पी ब्लॉक में आपको 4th ग्रुप लर्न करना है, तो आप इसे कैसे लर्न करेंगे। आपको एक टेलर के रूप में हम आपको सिखा रहे हैं कि आप इसे कैसे लर्न कर सकते हैं। तो देखो, पी ब्लॉक में जैसे हमें ये वाला ग्रुप 4 ग्रुप लर्न करना है, तो हम कैसे लर्न करेंगे। देखो, इसके लिए अपन को ये ट्रिक याद करेंगे, काशी जय है शंकर पार्वती। ये ट्रिक याद कर ली हमने, काशी जय है शंकर पार्वती। एक छोटी सी ट्रिक याद कर ली हमने, काशी जय है शंकर पार्वती। देखो, काशी जय है शंकर पार्वती, निकल आई। देखो, शानदार ट्रिक निकल के सामने आ गई। देखो, काशी जय है शंकर पार्वती। C4 कार्बन, SI सिलिकॉन, G जर्मेनियम, SN10, PB लेड। सभी लोग जानते हैं C4 कार्बन होता है, SI सिलिकॉन होता है, ये दो तो सब लोग पढ़ लेते हैं। अब ये जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, इन लोगों को नहीं पढ़ पाते हैं बहुत से लोग। तो कैसे याद करेंगे, हम एक तरीका बता दें। जर्मन एक कंट्री है, जर्मन की टीन पर, जर्मन की टीन, हम जानते हैं टीन जो छत पे धरी जाती है उसे टीन कहते हैं। तो जर्मन की टीन पर लेड है, बिंदी मत धरियो नहीं तो अर्थ बदल जाएगा। जर्मन की टीन पर लेड है, तो जर्मन से याद रहेगा जर्मेनियम, टीन से याद रहेगा टिन, और लेड से याद रहेगा लेड। कितना सिंपल ट्रिक है। देखो, जर्मन की टीन पर लेड है, तो एक ट्रिक हो गई। देखो, काशी जय है शंकर पार्वती, जर्मन की टीन पे लेड है।
तो जर्मन से जर्मेनियम, टीन से टिन, लेड से लेड। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तो समझ में आ जाते हैं, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एसएन को टिन क्यों कहते हैं, पीबी को लेड क्यों कहते हैं, इनके नाम कैसे हैं। एक्चुअल में एसएन फॉर स्टेनम, ये जो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, एसएन का फुल फॉर्म तो स्टेनम होता है, बट हम उसे कहते टिन है। ऐसे पीबी का होता है प्लम्बम और कहते लेड है। ये जो सिंबल है वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। पूरी टेबल में आपसे क्वेश्चन कोई पूछे, पूरी टेबल में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो लैटिन से लिए गए हैं, तो वो 11 हैं। कितने हैं? 11 ऐसे हैं जो लैटिन से लिए गए हैं। तो आपके मन में जिज्ञासा हो रही है सर वही बता दो, 11 वो टिपिकल लगते हैं, बाकी तो सिंपल होते हैं। अब अपन को ये जानकारी हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि 11 कौन से ऐसे नेम हैं जो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोग जानते हैं। हम आज उस पर टॉपिक पर चर्चा करें जो आप नहीं जानते हो तो वो उस पर चर्चा करने कोई मतलब नहीं है। इतने स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। हमने कहा उन 11 नेम हम देख रहे हैं जो लैटिन से लिए गए। क्वेश्चन क्या है? 11 नेम कौन से जो लैटिन से लिए गए हैं। तो देखो एक ट्रिक याद कर लो। ट्रिक क्या है? लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन में एक पार्वती थी हमारे मोहल्ला में, ठीक है, फैशन बहुत करती थी, ठीक है, पतिदेव पुजा नहीं पाए लॉकडाउन में, तो उन्हें गुस्सा आई एक दिन, तो उन्होंने फांसी लगा दी। फांसी लगा ली तो लोगों ने कहा भैया क्यों मरी ओ फैशन पार्वती, क्यों मरी ओ फैशन पार्वती। लोगों ने क्वेश्चन किए भैया हमसे, क्यों मरी हो फैशन पार्वती। क्या हमारे मोहल्ला की थी, क्यों मरी हो फैशन पार्वती। सीधी ट्रिक है, क्यों मरी ओ फैशन पार्वती। तो देखो क्यों से सीयू, मरी से मरकरी, ओ से एयू, फैशन FESN और पार्वती से PV। देखो 6 एलिमेंट्स निकल आए हैं जो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन किया गया था ना हमसे क्यों मरी हो फैशन पार्वती, तो हमने आंसर दिया वाह सबकी नाक में। जब कोई परेशान करता है तो अपन कहते हैं नाक में दम करें। हो कोई जब परेशान करता है तो कहते हैं नाक में दम करना, माना परेशान करना। तो हमने थोड़ी सी चेंज कर दी, बस सबकी नाक में आग भरे हैं। बस सबकी नाक में क्या करें? आग भरे हैं, माना परेशान कर रही थी। बस सबकी नाक में आग भरे हैं, हमने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, 5 नीचे हो गए। देखो बस सबकी नाक में आग भरे हैं, हो गए ना 11 सिंबल निकल आए। ये तुम्हारे सामने आ गए। देखो 2 मंथ हमने बताए, एक छोटी सी स्टोरी बताई, 11 नेम आपके सामने हैं। कौन से? जो लैटिन से लिए गए हैं। देखो ना, क्यों मरी वो फैशन पार्वती, वह सबकी नाक में आग भरे हैं। देखो सीयू माने क्यूप्रम, लैटिन नेम बता रहे हैं क्यूप्रम। HG हाइड्रागियम, H4 हाइड्रा, G4 गियम, मरकरी रट लिया है आपने। ये हर स्टूडेंट के मुख पे रहता है मरकरी का सिंबल HG, बट उसका एक्चुअल नेम नहीं पता रहता लैटिन का, हाइड्रागियम है। उसके बाद ऑरम, ऑरम, AU ऐसे याद कर सकते हो, ऑरम, ये आपकी फेरम, ये स्टेनम और ये प्लम्बम। बहुत सिंपल है, एक बार और पढ़ लो। देखो CU क्यूप्रम, HG हाइड्रागियम, AU ऑरम, FE फेरम, SN स्टेनम, PB प्लम्बम। आगे आओ, W माने बॉल फॉर्म, बॉल को फॉर्म के साथ फेंक दो, बॉल फॉर्म, बॉल फॉर्म। स्टीबियम, S स्टीबियम, Na नेट्रियम, K कैलियम, Ag अर्जेंटम। हमने आपको लैटिन नेम बताए हैं ना कि एलिमेंट नेम। लैटिन नेम फिर देख लो, W बॉल फॉर्म, Sb स्टीबियम, Na नेट्रियम, K कैलियम, Ag अर्जेंटम। तो इस तरीके से आपको एक सुपर क्वेश्चन लर्न हो गया कि टेबल में 11 नेम ऐसे हैं जो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। ठीक है, तो आज हमने एक छोटी सी ट्रिक के साथ ये बताई। आगे इस प्रकार के अगर सुपर ट्रिक के साथ और लेक्चर आप देखना चाहते हो, आपके छोटे भाई बहन अगर 11th में हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अगर है गैस पेपर की, तो आप हमें बताएंगे। आप कौन सी कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं उसकी भी देखो हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।